और आइए अब एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि 2 दिन की शानदार तेजी के बाद आज बाजार में गिरावट आने की वजहें क्या रही। दुनिया भर के बाजारों की कमजोरी का असर भारतीय बाजारों पर आज देखने को मिला और 2 दिनों की शानदार तेजी के बाद बाजारों में आज ब्रेक लगता नजर आया। हालांकि एसएक्स निफ्टी 100 पॉइंट से ज्यादा कमजोर था, लेकिन उसके मुकाबले भारतीय बाजार खुले काफी कम कमजोर, सिर्फ 50 अंक नीचे निफ्टी खुलता हुआ दिखा और बैंक निफ्टी पर भी कमजोरी कोई खास नहीं थी और उसके बाद दिन भर सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के बीच कारोबार करता हुआ। जिस तरह का मूड माहौल ग्लोबल मार्केट्स का था और 200 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, उसको देखते हुए भारतीय बाजारों की क्लोजिंग किसी भी लिहाज से बुरी नहीं कही जाएगी, क्योंकि 15,000 के ऊपर बंद होने में निफ्टी कामयाब रहा। बैंक निफ्टी भी 33,700 के बेहद करीब बंद हुआ, तो उस लिहाज से आप देखेंगे तो वाकई में एक्शन काफी बेहतर था। हल्की फुल्की बिकवाली आपको मेटल शेयरों में दिखी होगी, बैंकिंग शेयरों में दिखी होगी, लेकिन बाकी कई सारे स्टॉक्स, फार्मा, ये सब एक्शन में आते हुए दिखे। वहां पर भरपूर खरीदारी थी। कैश मार्केट के स्टॉक्स में अब भी खरीदारी का रुझान बना हुआ है। आज की कमजोरी के पीछे वजह एक तो ग्लोबल मार्केट्स की कमजोरी थी, लेकिन दूसरी ओर एफआईज की तरफ से भी कल के सेशन में दमदार खरीदारी के आंकड़े आए, इंडेक्स फ्यूचर्स में भी और स्टॉक्स में भी। तो उस लिहाज से थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग एफआईज ने कर ली थी और इसलिए शॉर्ट कवरिंग का ज्यादा सहारा नहीं मिला, लेकिन कोरोना के घटते हुए आंकड़े बाजार को गिरने से रोक रहे हैं। सेंटीमेंट मजबूत है। तकनीकी तौर पर 15,000 के ऊपर टिके रहना बाजार के लिए एक अच्छा संकेत है और इन सबके बीच में ग्लोबल मार्केट्स की बड़ी कमजोरी के बावजूद भारतीय बाजार सीमित दायरे में कारोबार करते हुए बंद हो गए और कोई खास नुकसान देखने को नहीं मिला। तो अच्छी तेजी के बाद बाजार में थोड़ा ठहराव, हल्का फुल्का करेक्शन, थोड़ा कंसोलिडेशन, कमजोर ट्रेडर्स की थोड़ी पोजीशन कम होना और मजबूत हाथों में इसे शिफ्ट होना, ये है आज के पूरे ट्रेडिंग सेशन का सार। इसके बाद आइए अब समझते हैं कल के बाजार पर क्या बनाए स्ट्रैटेजी और अनिल जी से समझते हैं कल बाजार के लिए अहम संकेत कौन से होंगे और निफ्टी और बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स वादा बाजार के एक्सपायरी के दिन क्या हो सकते हैं। कल बाजारों में भरपूर एक्शन का दिन रहेगा। पहले तो हफ्ते की एक्सपायरी है और उस लिहाज से देखते हैं शॉर्ट कवरिंग या फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग, दोनों में से क्या भारी पड़ता है। लेकिन ग्लोबल मार्केट्स के दम पर आपकी शुरुआत होगी। 200 अंक नीचे डाउ फ्यूचर्स हैं, तो काफी हद तक हमें यह अंदाजा है कि अमेरिका में एक कमजोर सेशन रह सकता है, लेकिन अगर इसके विपरीत अमेरिकी बाजारों में थोड़ी बहुत भी रिकवरी आ जाए तो बाजारों को जोश देने वाली होगी और अगर इससे ज्यादा गिरे तो फिर देखना होगा सुबह डाउ फ्यूचर्स किस तरह का कारोबार करते हैं और उसके बाद हम वहां से दिशा लेंगे। वहां से दिशा लेने के बाद भारतीय बाजार अपनी चाल पर आगे बढ़ेंगे। 14,900, 14,950 कल आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी पर और ऊपरी स्तर पर 15,125 से लेकर 15,200 तक की तैयारी निफ्टी की हो सकती है ऊपर जाने के लिहाज से। बैंक निफ्टी के लिए जहां तक सवाल है 33,300, 33,500 मजबूत सपोर्ट के तौर पर रहेगा बैंक निफ्टी और ऊपरी स्तरों पर 34,000, 34,200 की रेंज है जहां पर हल्की रुकावट का मामला आपको बैंक निफ्टी में नजर आ सकता है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन कल भी भरपूर रहेगा। हाँ, ये जरूर है कि कल के सेशन में थोड़ा उतार चढ़ाव वाला मामला इस लिहाज से हो सकता है, हफ्ते की एक्सपायरी और दोनों तरफ की पोजीशन है। शॉर्ट पोजीशन भी है बाजार में, तो पिछले 2 दिनों में जो तेजी हुई है आज को छोड़ दे तो उसमें काफी कुछ लॉन्ग्स भी बने, तो दोनों तरफ के ट्रेडर्स की ताकत आजमाइश का दिन होगा और उम्मीद करें बड़े अहम लेवल के बीच में जो बाजार फंसा है कल एक बड़ा ब्रेकआउट ऊपर या नीचे की तरफ ग्लोबल मार्केट्स के दम पर देखने को मिले। कोरोना के आंकड़े बाजार में कंफर्ट दे रहे हैं, लगातार 3 लाख के नीचे का आंकड़ा बाजार को पसंद आ रहा है और उससे बाजार में जोश आता दिख रहा है। एफआईज के फ्लोज भी थोड़े बेहतर होते दिख रहे हैं, बिकवाली का प्रेशर कम हुआ है, हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी हुई है। बस सिर्फ कल आपको एक अच्छी क्लोजिंग के लिए चाहिए ग्लोबल मार्केट से थोड़ा सपोर्ट। तो अगर अमेरिका से थोड़ा सपोर्ट मिलता है तो कल बाजार फिर 15,125, 15,200 की तरफ बढ़ने के लिए फिर से हो सकते हैं तैयार।